हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स सीरीज के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एज़्योर रिपोज के बारे में। हमने ये भी देखा था कि कैसे रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, उससे रिलेटेड सेटिंग्स और कैसे हम लोग उसको VS कोड में क्लोन करते हैं और VS कोड से कैसे पुश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज़्योर पाइपलाइंस के बारे में। आज वाले वीडियो में पाइपलाइंस के बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद फर्दर वीडियोज में इसको डिटेल से भी देखेंगे कि कैसे पाइपलाइंस बनाते हैं, YAML पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं, क्लासिक पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं, इन्वायरमेंट्स का यूज कैसे करते हैं पाइपलाइंस में, लाइब्रेरी का यूज कैसे करते हैं, टास्क ग्रुप क्या होता है, डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स क्या होता है और भी सारा चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एज़्योर पाइपलाइंस है क्या? बेसिकली एक मीडियम है आपका कोड को डिप्लॉय करने का आपके कोई भी इन्वायरमेंट में। जैसे आप डेव में डिप्लॉय करना चाहते हो, SIT में करना चाहते हो, प्री प्रॉड में करना चाहते हो या प्रोडक्शन में करना चाहते हो, सबके लिए एज़्योर पाइपलाइंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। या आप कोई भी स्पेसिफिक कमांड रन करना चाहते हो या आप अपना एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हो, आप यूनिट टेस्ट केसेस रन करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी अगर आपके पास टास्क है तो आप उसको एज़्योर पाइपलाइन से कर सकते हो। स्टार्टिंग से लेकर के जैसे ही इस रिपॉजिटरी में एक डेवलपर कोड पुश करेगा, उसके बाद एक होता है हमारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन। उसमें हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ट्रिगर। जैसे ही वो ट्रिगर रिपॉजिटरी सपोज मास्टर ब्रांच में कोई पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ, मास्टर ब्रांच में वो कोड गया, वैसे ही ट्रिगर कंटिन्यूअस जो इंटीग्रेशन पाइपलाइन है उसको ट्रिगर कर देगा और वो पाइपलाइन हमारे कोड को बिल्ड करेगा, उस पर यूनिट टेस्ट रन करेगा। जैसा हमारा पाइपलाइन कॉन्फ़िगर होगा उसको पब्लिश करेगा कंटेनर में एज़्योर आर्टिफैक्ट में और उसको डिप्लॉय भी करेगा। ओके, ये एज़्योर पाइपलाइंस का मैं एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एज़्योर पाइपलाइंस में जा करके आप क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, या इसका सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। कौन एज़्योर पाइपलाइंस हमारा क्रिएट कर सकता है और कौन उसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद दूसरा चीज़ इसमें आता है इन्वायरमेंट्स। अगर हम लोग इन्वायरमेंट्स में जाएंगे तो इन्वायरमेंट्स क्या है, ये हम लोग कोई भी इन्वायरमेंट में जैसे किसी भी हमारा एक इन्वायरमेंट हो गया, जैसे प्रोडक्शन हो गया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और इस इन्वायरमेंट के यूज करते हैं हम लोग अपने YAML पाइपलाइन में, ताकि यहाँ पे जो भी हम लोग सेट करें, जैसे यहाँ पे हम लोग अप्रूवर सेट कर सकते हैं YAML पाइपलाइन के लिए। अभी YAML पाइपलाइन में अप्रूवल्स ऐड करने का परमिशन ऑप्शन नहीं रहता है, बस वो क्लासिक पाइपलाइन में है। तो हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट का यूज करके अप्रूवल सेट कर सकते हैं या उस स्टेज को रन करने से पहले कोई REST API इन्वोक कर सकते हैं। सर्विस नाउ का चेंज मैनेजमेंट वाला टास्क यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से कोई भी स्टेज से पहले, जैसे हम लोग डेव स्टेज है हमारा, उससे पहले इसको लगा सकते हैं, उसके बाद में लगा सकते हैं। तो चलिए एक इन्वायरमेंट हम लोग बनाते हैं प्रॉड का। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं इन्वायरमेंट फॉर प्रॉड के रिसोर्सेस नन अभी सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब इसका सेटिंग, इस इन्वायरमेंट के सेटिंग हम लोग ये 3 डॉट से मैनेज कर सकते हैं। इसको एडिट कर सकते हैं या सिक्योरिटी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सिक्योरिटी में इस इन्वायरमेंट के लिए रिलेटेड हम परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा क्या परमिशन रहेगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप उस यूजर को यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर का, रीडर का या फिर यूजर का। जिसको एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन होगा वही इस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस कर सकता है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे पाइपलाइन परमिशन है, यहाँ पे आप ऐड करके
पाइपलाइन को परमिशन दे सकते हैं। अगर जिस पाइपलाइन को आपने परमिशन दिया है वही पाइपलाइन इस एनवायरनमेंट का यूज कर सकता है, अदरवाइज और कोई भी पाइपलाइन उसने यूज नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा एनवायरनमेंट सारे पाइपलाइन यूज कर सके तो आप यहाँ से ओपन एक्सेस कर सकते हैं। ओपन एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है दिस विल अलाउ ऑल पाइपलाइंस इन द प्रोजेक्ट टू यूज दिस रिसोर्स। ओपन एक्सेस कर देंगे तो नोट रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बैक चलते हैं और अदर चीजें इसमें देखते हैं। अप्रूवल एंड चेक्स में अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या मिलता है। हम लोग यहाँ पे अप्रूवल्स लगा सकते हैं, ब्रांच कंट्रोल लगा सकते हैं और भी प्री चेक्स अप्रूवल, जैसे यहाँ पे हम लोग पोस्ट चेक अप्रूवल्स या फिर कुछ हम लोग कोई वर्क आइटम में के बेसिस पे इस पाइपलाइन को रन करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कोई एक मेरा जो डेवऑप्स वर्क आइटम्स में आइटम है, जैसे ही वो सक्सेसफुल हो तभी ये पाइपलाइन रन होना चाहिए। तो हम लोग ये क्वेरी लगाएंगे यहाँ पे और कंडीशन लगाएंगे कि वो वर्क आइटम सक्सेसफुल हो तभी ये रन करेगा। बिजनेस आवर्स वाला है, इसमें ये हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारा पाइपलाइन बिजनेस आवर्स में रन ना हो या फिर बिजनेस आवर्स में रन हो। वो सारे कंडीशंस हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे अप्रूवल लगा सकते हैं, यहाँ पे प्री चेक अप्रूवल लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग लगा सकते हैं। ब्रांच कंट्रोल लगा सकते हैं, जैसे कि ये हमारा प्रोडक्शन जो इन्वायरमेंट है स्पेसिफिक इस ब्रांच से रन होना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स हम लोग यहाँ पे मैनेज कर। चलिए एक ब्रांच कंट्रोल और अप्रूवल्स लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए अलाउड ब्रांचेज में यहाँ पे स्टार है, स्टार मतलब सारी ब्रांचेज अलाउड है। तो हम लोग स्टार यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिलीज ब्रांच से इसको, जनरली प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग रिलीज ब्रांच से ही यूज करते हैं प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करने के लिए। सारे ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट जाता है फीचर ब्रांच से और अदर चीजें जाती है रिलीज ब्रांच से। और अगर आपके पास कोई टेस्टिंग इन्वायरमेंट है तो किसी में डेवलप ब्रांच से भी ले जाते हैं साइट या जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, क्यूए इन्वायरमेंट है, उसमें ये वेरीफाई ब्रांच प्रोटेक्शन को क्लिक करेंगे। ये चेक करेगा कि आपके ब्रांच में पॉलिसीज लगा हुआ है कि नहीं। अगर आपके ब्रांच में पॉलिसी नहीं लगा हुआ है तो ये डिप्लॉयमेंट को बंद कर देगा, आई मीन फेल कर देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये चेक करेगा कि इस ब्रांच से अगर डिप्लॉयमेंट हो रहा है तभी ये आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज ये नहीं बढ़ने देगा। इग्नोर अननोन प्रोटेक्शन स्टेटस ये भी है, ये मतलब अननोन अगर किसी ने किया है। अलाउ डिप्लॉयमेंट फ्रॉम ब्रांचेस फॉर विच प्रोटेक्शन स्टेटस कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो इस केस में इसको आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने देते हैं। टाइम आउट है, ये आप इतना देर में टाइम आउट हो जाएगा अगर किसी ने अप्रूव की नहीं किया तो। इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं और एक क्रिएट कर देते हैं ब्रांच कंट्रोल। तो जैसे ही हम कोई YAML पाइपलाइन रन करते हैं और ये हमारा YAML पाइपलाइन अगर यूज कर रहा है ये इन्वायरमेंट को, तो वो पहले इस ब्रांच को चेक करेगा, रिलीज ब्रांच को, कि ये ब्रांच से रन हो रहा है कि नहीं वो पाइपलाइन। अगर रन नहीं हो रहा है तो ये हमारा चेक फेल हो जाएगा और वो पाइपलाइन फेल हो जाएगा। दूसरा रन ऐड करके हम लोग देखते हैं अप्रूवल्स वाला। अप्रूवल्स ऐड कर देंगे तो इसमें अप्रूवल का नेम दे देंगे। इंस्ट्रक्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, प्लीज अप्रूव, या इसको नहीं भी ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं। अगर एडवांस में देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ अप्रूवर्स टू अप्रूव देयर ऑन रन्स, तो इसको आप अनचेक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल में काम कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि जो पाइपलाइन ट्रिगर किया उसे वही अप्रूव कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी चेक कर देता हूँ डेमो पर्पस के लिए। कंट्रोल ऑप्शंस में टाइम आउट है, 30 डेज में अगर ये नहीं हुआ तो टाइम आउट हो जाएगा, अप्रूव नहीं हुआ तो। इसको कर देते हैं क्रिएट। तो जब भी हम लोग कोई भी पाइपलाइन अब रन करेंगे और इस इन्वायरमेंट को यूज करेंगे तो ये दोनों चेक काम करेगा।
पहले ब्रांच कंट्रोल चेक करेगा, अगर रिलीज ब्रांच से है तब प्रोसीड करेगा, अप्रूवल के लिए मांगेगा, अगर मैं उसको अप्रूव करता हूँ तभी वो आगे बढ़ पाएगा। इस टाइप से आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्रांच कंट्रोल हमने तो लगा दिया, अगर आप कोई एज्योर फंक्शन इन्वोक करना चाहते हो इस इन्वायरमेंट में तो भी आप कर सकते हो। कोई रेस्ट एपीआई अगर आप सपोज सर्विस नाउ का चेंज यूज करना चाहते हैं कि अगर कोई सर्विस नाउ का चेंज मैनेजमेंट का अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट का हमारा स्टेटस चेंज हो, सपोज वो स्केड्यूल से इन प्रोग्रेस में जाए तो हमारा ये पाइपलाइन कंप्लीट हो, आई मीन रन करे, तब हम लोग ये वाला इन्वोक रेस्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। और सर्विस नाउ का जो गेट वाला रेस्ट एपीआई है वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है एक बार में एक ही स्टेज को यूज कर सकता है। ये सारी चीजें हम लोग लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पे हम लोग रिलीजेज में। अगर हमें यहाँ पे ये देखें रिलीजेज क्या है, ये रिलीज पाइपलाइन है। एक हमारा होता है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में एक रिलीज पाइपलाइन होता है जो कि एक क्लासिक पाइपलाइन यहाँ से बनाते हैं। अगर आपका ये रिलीजेज वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे जाकर के और आपके ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जाकर के, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जाएं तो वहाँ पे आपको डिसेबल करने पड़ेंगे क्लासिक पाइपलाइन का ऑप्शन। अगर हम यहाँ पाइपलाइंस में जाए, सेटिंग्स में जाएं, तो आपको यहाँ पे दो सेटिंग्स दिखेंगे, डिसेबल क्रिएशन ऑफ क्लासिक बिल्ड पाइपलाइंस, डिसेबल क्रिएशन ऑफ क्लासिक रिलीज पाइपलाइन। तो क्लासिक पाइपलाइंस को बनाने के लिए आपको ये दोनों को डिसेबल करना पड़ेगा, तब आपको ऑप्शन देगा, अदरवाइज आपका ऑप्शन ही नहीं रहेगा वहाँ पे। ओके, फिर से प्रोजेक्ट में चलते हैं। पाइपलाइंस में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम लोग क्लासिक रिलीज पाइपलाइंस बना सकते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं, जैसे ही हमारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन कंप्लीट होगा, आई मीन हमारा कोड को बिल्ड करेगा या यूनिट टेस्ट केसेस रन करके कंप्लीट कर देगा, तो हमारा रिलीज पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट इनेबल किए हुए हैं तो ये ऑटो ट्रिगर करेगा और सेम कोड को आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करेगा और उसको डिप्लॉय कर देगा हमारे पाइपलाइन के अनुसार। अगर हमने पाइपलाइन में जितने हमारे स्टेजेस हैं, जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, कीवे इन्वायरमेंट हो गया या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया, तो उसको सारे इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय कर देगा। उसके बाद अगर हमने इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस या रिग्रेशन टेस्ट के सारे लिखे हुए हैं तो वो भी रन करेगा और हमारा पाइपलाइन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्लासिक पाइपलाइन बना सकते हैं। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है। सारी पाइपलाइंस मैं बाद में दिखाऊंगा इस अगले वीडियो में। इसके बाद अभी पहले बेसिक्स एक्सप्लेन कर लेते हैं और बेसिक जान लेते हैं कि कैसे हम लोग पाइपलाइन बना सकते हैं, कैसे। और ये जो बेसिक टर्म्स है पाइपलाइंस में वो डिटेल्स में बता देता हूँ। रिलीज में जाएं तो यहाँ पे रिलीज पाइपलाइन बना सकते हैं। लाइब्रेरी में अगर हम जाएं तो लाइब्रेरी इज नथिंग बट वेरिएबल ग्रुप्स। वेरिएबल ग्रुप क्या होता है कि हम लोग हमारे पाइपलाइंस में जितने भी रिलीज पाइपलाइंस में या YAML पाइपलाइंस में वेरिएबल्स यूज होने हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल का ग्रुप बना सकते हैं और उस वेरिएबल ग्रुप को हम लोग पाइपलाइन में अपना यूज कर सकते हैं। इस वेरिएबल ग्रुप में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, या तो सीक्रेट हो सकता है या नॉर्मल वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उसको हम लोग पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं, कौन वेरिएबल ग्रुप क्रिएट कर सकता है, कौन इसको चेंज कर सकता है और कौन इसको मैनेज कर सकता है। तो वेरिएबल ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम लोग वेरिएबल ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दे रहा है। हम लोग नेम देंगे यहाँ पे, ऐसा करके नेम देंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ देना चाहते हैं, अगर आप कोई सीक्रेट बिलिंग करना चाहते हैं एज्योर की वॉल्ट से तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एज्योर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स मांग रहा है, की वॉल्ट नेम मांगेगा,
यहाँ से आपको सर्विस कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा आपके सब्सक्रिप्शन के लिए और की वॉल्ट के लिए। तो जैसे ही वो क्रिएट किए रहेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा और कुछ भी आप वेरिएबल को डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो हमें की वॉल्ट से नहीं लेना है, अभी हम लोग नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक नेम नाम का दे देते हैं, यहाँ पे वैल्यू, और वहाँ पे पासवर्ड अगर हम यहाँ पे ये देते हैं कि ये हमारा सीक्रेट है, तो ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, तो ये हमारा किसी को दिखेगा नहीं। ओके, इसको सेव कर देंगे। तो इसमें इसी टाइप से हम लोग बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, और हमें ये भी बताना होगा इस वेरिएबल ग्रुप को पाइपलाइंस में परमिशन देने होंगे कि कौन कौन से पाइपलाइन इस वेरिएबल ग्रुप को यूज कर सकते हैं। तो प्लस साइन है, इस पे हम लोग उस पाइपलाइन पे क्लिक करके उस पाइपलाइन को ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन मेरे लिए डिसेबल है क्योंकि मेरे इसमें अभी एक भी पाइपलाइन नहीं है। तो 3 डॉट पे आप इसको ओपन एक्सेस भी कर सकते हैं ताकि इसको सारे पाइपलाइंस यूज कर सकें। तो इसको एक वेरिएबल ग्रुप का ये एडवांटेज है कि आपका अगर सपोज सारे इन्वायरमेंट के लिए, जैसे डेव के लिए और स्टेजिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, वेरिएबल्स का नेम अलग है, प्रॉपर्टी अलग होगा, राइट। तो हम लोग अलग अलग वेरिएबल ग्रुप अलग अलग स्टेज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमें सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन का नेम जो है हमारा डेव के लिए अलग रहेगा, प्रोडक्शन के लिए अलग रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम लोग डेव का अलग देंगे, प्रोडक्शन का अलग देंगे, दोनों का 2 वेरिएबल ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको पाइपलाइन में हम लोग डेव वाले जो हमारा जो डेव वाला स्टेज है उसमें डेव वाला वेरिएबल ग्रुप को ऐड करेंगे, और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वाला वेरिएबल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। इसको वेरिएबल ग्रुप को लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, लाइब्रेरी भी बोलते हैं इसमें एजूर डेवऑप्स में, यही हमारा लाइब्रेरी नेम है यहाँ। टास्क ग्रुप क्या है, हम लोग क्लासिक पाइपलाइंस में मल्टीपल टास्क को एक टास्क ग्रुप में मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारा सपोज 5 टास्क है और वो पांचों टास्क हम चाहते हैं कि इसको हम एक ही टास्क ग्रुप में मर्ज कर दें, और जैसे ही एक टास्क ग्रुप को हम अपने पाइपलाइन में डालो, 5 जो हमने 5 टास्क इसमें मर्ज किए हैं, पांचों टास्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो टास्क ग्रुप को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, इसका सिक्योरिटी भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि इसको कौन यूज कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है और कौन एडिट कर सकता है। टास्क ग्रुप आपको मैं बताऊंगा इसको कैसे क्रिएट करते हैं। इसको जब आप क्लासिक पाइपलाइन में रिलीज पाइपलाइन बनाएंगे, तो वहाँ पे टास्क पे क्लिक करके 2-3 टास्क को सिलेक्ट करके उसी में टास्क ग्रुप बनाने का ऑप्शन रहता है, वहीं से हम लोग बना सकते हैं। और अगला आता है डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स। इसमें अगर कोई भी हम लोग पैरेलल डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये सेट ऑफ टास्क है एक बार में सपोज 5 वर्चुअल मशीन्स में रन हो, तो हमारा ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट करना होगा हमको। जब सपोज जैसे एडीओ टेस्ट नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, क्रिएट कर देंगे। इसका यहाँ पे हमें टारगेट रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, इसका डिप्लॉयमेंट ग्रुप का हम लोग यहाँ से सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें रजिस्टर करना है तो ये स्क्रिप्ट को आप कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद टारगेट्स में जाइए, यहाँ पे रजिस्टर करके ये कॉपी करिए और उस मशीन में जाकर के आप ये स्क्रिप्ट चलाइए। ओके, जैसे ही स्क्रिप्ट चलाएंगे तो इसमें रजिस्टर हो जाएगा और फिर हमको इसको यूज कर सकते हैं।
अगर हमको इस डिप्लॉयमेंट पूल को मैनेज करना है तो हम लोग यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में डिप्लॉयमेंट पूल्स में चला गया हमारा। ओके, तो ये पाइपलाइन से जो पाइपलाइंस का हमने सारा कवर कर दिया है बेसिक चीजें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CI पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं क्लासिक। उसके बाद हम लोग डिटेल में फर्दर वीडियोज में YAML पाइपलाइन का भी देखेंगे कि कैसे YAML पाइपलाइन बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे YAML पाइपलाइंस या कोई भी पाइपलाइंस बनते हैं और उसमें कैसे इन्वायरमेंट का यूज करते हैं, लाइब्रेरी का कैसे यूज करते हैं, टास्क ग्रुप का कैसे यूज करते हैं। ओके, ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एज़्योर पाइपलाइंस के साथ। आपको इसमें इस वीडियो का कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर आपके पास फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।